बात आप और फोकस करिए कि इस समय चुनाव में ये फोकस की बात नहीं हो रही कि ईवीएम खराब है, इस समय मेन इलेक्शन कमीशन ही खराब है। ईवीएम खराब की बात टल गई है, अब इलेक्शन कमीशन ही खराब है। उनके दादी पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 मुकदमे ठोके थे, ठीक है। उसके बाद जब उनको लगा कि मैं चुनाव आयोग के सामने खड़ी नहीं हो सकती, चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती हूँ, तब उन्होंने इमरजेंसी कर दी भारत में, और आज भी भारत उसके बारे में भुगत रहा है। नमस्कार, मैं मेघा। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं या फिर चौकीदार चोर है। आखिर चौकीदार किस हद तक चोर है? और अब भाजपा भी ये बात कह रही है कि जो वोट चोरी का स्कैम है वो एक्सपोज हो गया। आखिर वो एक्सपोज कैसे हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीर है। अच्छा, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री पे, आपकी क्या राय है? मुझे लग रहा है कि 90 चुनाव के बाद अगर आपको पता चलता है कि वोट चोरी हो रही है तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकता है। आपको अगर वोट चोरी का लग रहा है तो आप सड़कों पे उतरे ना। आप 2 दिन सड़कों पे उतर रहे हैं, तीसरे दिन आपका हो जा रहा है कि स्ट्राइक खत्म, चौथे दिन फिर से आपका स्ट्राइक स्टार्ट हो रहा है, 5वें दिन आपका स्ट्राइक खत्म। आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग खराब है तो आप 1 करोड़ लोग आपके साथ हैं, उनका आप हलफनामा लीजिए और उसके बाद एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग में प्रस्तुत कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाइए और आपको लगता है कि आप सही हैं तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगा दी है। उससे बाद भी चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने कुछ दिनों पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप एफिडेविट के साथ 7 दिनों के अंदर हमारे पास पहुंचे। अगर हम गलत हैं तो हम आपके सामने बोल देंगे कि हाँ ठीक है। एक बात आप और फोकस करिए कि इस समय चुनाव में ये फोकस की बात नहीं हो रही कि ईवीएम खराब है, इस समय मेन इलेक्शन कमीशन ही खराब है। ईवीएम खराब की बात टल गई है, अब इलेक्शन कमीशन ही खराब है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के मतलब जब इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन होता है तो खुद विपक्ष के नेता प्रस्तुत होते हैं वहाँ पे। 3 ही लोग होते हैं, यूनियन मिनिस्टर और मोदी जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। जब इन्हीं तीनों ने सिलेक्शन किया है और यही तीनों उसको गाली देने लगेंगे तो जनता को भरोसा कैसे होगा? आप बताइए सर, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय, देखिए मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं बीजेपी की या कांग्रेस के, बट जैसे कि राहुल गांधी या कोई भी नेता बोलता है उसकी बात सुनने लायक या वो नहीं होती, क्योंकि राहुल गांधी की बहुत सारी बातें होती है, ठीक है, और बीजेपी की बहुत सारी, मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बोल रही है जो किसी के वो पॉइंट में नहीं होता, ठीक है। नेताओं की बात वैसे नहीं होती, बट जहाँ तक बोल रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ हुआ है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मैंने जो केस देखा है हरियाणा में जो हुआ था कि एक बंदे को इलेक्शन करवाया गया, प्रॉपर इलेक्शन जैसे होता है वैसे हुआ। जब हुआ उसके बाद उन लोगों के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने एक बंदे को लगा कि कुछ धांधली हुई है, कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ है, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपना अपील किया। फिर हाई कोर्ट को एक पार्टिकुलर टाइम के बाद उनको लगा कि हाँ। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये हरियाणा में जो पंचायती चुनाव हुए थे ये उसमें हुआ था, लेकिन ये अलग तरीके से हुआ था। ये वोट चोरी नहीं था, ये ईवीएम का स्कैम नहीं था, ये इलेक्शन कमीशन का स्कैम नहीं था, ये गुंडागर्दी का स्कैम था। आप ये कैसे? अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको देखिए कि अगर विधायक और सांसद के चुनाव को छोड़ के बाकी सारे चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट आपके स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसके हाथों से चलता है, और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बस विधायक और एमपी का चुनाव कराता है। तो डायरेक्ट जो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे कोई घपलेबाजी हुई है तो वहाँ पे जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी उससे सवाल किया जाना चाहिए कि आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन को सही से यूज क्यों नहीं किया। अगर आपके सामने ये गलती हुई है तो आप इसको माने कि गलती हुई है। इससे पहले एसआईआर की बात कर लेते हैं। एसआईआर इससे पहले हुआ था 2003 में। 2003 में एसआईआर हुआ था, यानी कि आज से लगभग 22 सालों से पहले। 22 सालों के बीच में आपको नहीं लगता है कि 30-40 लाख लोग मरे होंगे? और मुझे लगता है कि बस बिहार में नहीं, पूरे भारत में एसआईआर कराने की जरूरत है, क्योंकि पूरे भारत में एसआईआर होगा तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों ने पलायन किया है, कितने लोगों ने अपनी जगह को छोड़ा है और बाकी चीज़ें हुई हैं। अगर ऐसा होगा तो हमें करेक्ट डेटा मिलेगा। और एसआईआर हर साल जब भी चुनाव हो रहा है उससे पहले कराने की जरूरत है, क्योंकि उससे पता लगेगा कि कितने रोहिंग्याओं को गोद में बिठाया गया है। अगर ये सब डेटा हमारे सामने नहीं होते हैं तो हम कैसे तय कर पाएंगे कि एक्चुअल सिटीजन कौन है उस स्टेट का और बाहरी सिटीजन कौन? सवाल है, बेशक आप स्टेट इलेक्शन को अलग रख लीजिए, लेकिन एटलीस्ट जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, तब तो आप एसआईआर करवाइए। देखो, राहुल गांधी की बात का मेरे को पॉइंट क्यों लग रहा है, क्योंकि उनकी दादी ने कर रखा है, उनकी दादी को एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनकी दादी को एक्सपीरियंस है तो उनको पता है। दादी को किस चीज़ का एक्सपीरियंस? अब मैं सब कुछ थोड़ी बोलूँ, इमरजेंसी लगाने का। सब कुछ बातें पब्लिकली नहीं बोल जाती। देता हूँ, उनके दादी पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 मुकदमे ठोके थे, ठीक है। उसके बाद जब उनको लगा कि मैं चुनाव आयोग के सामने खड़ी नहीं हो सकती, चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती हूँ, तब उन्होंने इमरजेंसी कर दी भारत में, और आज भी भारत उसके बारे में भुगत रहा है। सेम बात। जिस राहुल गांधी की दादी ने चुनाव आयोग को दबाने के लिए देश में इमरजेंसी लगाई हो, क्या वो राहुल गांधी चुनाव आयोग का समर्थन करेगा?
ऑब्वियस सी बात है, उनको पता है कि चोरी कैसे होती है और कैसी करनी है। अब चोर को पता होगा कि कैसे करना है तो वो मतलब आप मानते हैं कि उनके खानदान में चोरी हुई है पहले, इसलिए उन्हें पता है चोरी कैसे होती है। देखिए, अगर मैं जैसे कि कोई भी नेता या कुछ भी है, ठीक है, राहुल गांधी ने कितनी चीज़ राफेल पे बोला, उसमें पुलवामा हमले पे बोला, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पर अभी जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है या वो कर रही है। आपका विपक्ष के नेता को होने के कारण आपको एक है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ पर आप अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, बट वो उनका क्या होता है कि आपका विपक्ष का नेता होने के कारण ये वो दायित्व है कि आप बाहर के आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको पॉइंट वाले बातें उठाना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपके देश की इकोनॉमी डेड है। आप लोगों में एक ऐसी विचारधारा फैला रहे हैं जो कि है ही नहीं। आप जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी इस समय सबसे तेज बूस्ट हो रही है। अगर टॉप के डेवलपिंग देशों को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग भारत की इकोनॉमी लगातार बूस्ट कर रही है, यूके और यूरोप यूनियन के देशों से भी ज़्यादा। और उस समय राहुल गांधी का कहना कि अमेरिकी राष्ट्रपति सही कर रहे हैं, ये पूरी तरह से आपको लग रहा है कि वोटिंग खेल है और ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के लोगों को भरमाया जा रहा है। उसके बाद जब राफेल पर सवाल उठाया जाता है, ये भी पूरे देश को भरमाने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया जाता है। चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पे आवाज़ उठाना, इसके पहले वो पूरे समय गायब रहते हैं। जब कहीं भी चुनाव आता है तब उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन खराब है, और उसके बाद आपको बता दूं कि चुनाव के बाद ईवीएम दोषी पाया जाएगा।